हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीच पॉइंट न्यूज़ पर। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा सीटेट परीक्षा को लेकर। आपको बता दें, सीटेट परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है और सीबीएसई इस परीक्षा को आयोजित करता है। सीटेट परीक्षा में जो भी कैंडिडेट पास होते हैं वो नई शिक्षक भर्ती में जो है आवेदन करने के पात्र हो जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीटेट परीक्षा के लिए अभ्यर्थी लगातार परेशान है कि आखिर सीटेट परीक्षा की डेट कब निश्चित की जाएगी। आपको यहाँ पर बता दें कि सीबीएसई ने जो है सीटेट परीक्षा जुलाई महीने में प्रस्तावित की थी, आयोजित की थी। लेकिन यहाँ पर कोरोना संक्रमण के प्रभाव की वजह से जो है परीक्षा को स्थगित कर दिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी डेट कंफर्म नहीं की जा सकी है। ऐसे में आपको बता दें, सीबीएसई ने अपनी सभी बड़ी परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया था, बाद में उनकी नई तारीख भी निश्चित की थी। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, अब जो नई तारीख तय की गई है उस पर आपको परीक्षा देखने को मिलेगी। यहाँ पर सीबीएसई ने बड़ा फैसला ले लिया है और कोर्ट की तरफ से आदेश आने के बाद सीबीएसई लगातार तैयारियां पूरी कर रहा है और जल्द ही जो है यहाँ पर सीबीएसई की सभी बड़ी परीक्षाएं आयोजित होती दिखेंगी। आपको बता दें, यहाँ पर जेई मेंस और नीट की परीक्षा सितंबर महीने में आयोजित की जाएगी। यहाँ पर सीबीएसई लगातार तैयारी कर रहा है, अपनी सारी प्रिपरेशन कर रहा है और परीक्षा केंद्र भी जो है चुने जा चुके हैं और ऐसे में जो है कई परीक्षाओं के एडमिट कार्ड भी जारी किए जा चुके हैं। आपको बता दें, यहाँ पर इसी क्रम में जो है सीटेट परीक्षा का भी आयोजन आपको जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीटेट परीक्षा भी सीबीएसई द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। हालांकि जो है यहाँ पर आपको बता दें, जेई मेंस और नीट की परीक्षा इसलिए आयोजित जल्दी कराई जा रही है, उनकी डेट कंफर्म समय पर तय की जा रही है, क्योंकि अभी जो सीबीएसई का फोकस है वो जो है इन्हीं परीक्षाओं पर है, क्योंकि यहाँ पर जो अभ्यर्थियों का दाखिला है वो कॉलेजों में मिलने में लेट हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर सीबीएसई सबसे पहले इन परीक्षाओं को आयोजित करा रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर देख सकते हैं आप, नीट परीक्षा के दौरान एक कमरे में 12 छात्र बैठेंगे। आप देख सकते हैं नीट की जो परीक्षा वो अपने तय समय पर होगी। इसके लिए यहाँ पर जो है गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है और यहाँ पर कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए पूरी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेई नीट की परीक्षाओं को सुरक्षित बनाने और अभ्यर्थियों की आशंकाओं को शांत करने के लिए मंगलवार को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत परीक्षा केंद्र भी बढ़ा दिया गया, यानी परीक्षाओं में परीक्षा केंद्र बढ़ाए गए हैं। इससे एक पाली में कक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी। एनटीए ने तय किया कि नीट की परीक्षा के दौरान एक कक्षा में 24 की जगह 12 अभ्यर्थी ही बैठेंगे, यानी आधे कर दिए गए, यानी 24 की जगह 12 अभ्यर्थी ही बैठेंगे। उसके केंद्र जो है 2546 से बढ़ाकर 3843 किए गए। वहीं जेई परीक्षा के लिए पाली में 8 से बढ़ाकर 12 और परीक्षा केंद्र 570 से बढ़ाकर 660 किए गए। जेई में एक एक सीट छोड़कर छात्रों को बैठाया जाएगा। जेई की एक पाली में 1,32,000 की जगह अब 85,000 ही अभ्यर्थी बैठेंगे। एनटीए ने यहाँ पर आपको बता दें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेई और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट अपने तय कार्यक्रम के अनुसार होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। एनटीए ने कहा है कि जेई की परीक्षाएं 1 से 6 सितंबर के बीच होंगी और नीट का आयोजन 13 सितंबर को किया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सारी तैयारियां कर ली और आप देख रहे हैं गाइडलाइंस यहाँ पर बनाई जा रही हैं। नीट परीक्षा के लिए केवल एक कमरे में 12 छात्रों को बैठाया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर सीबीएसई का जो है फैसला साफ है कि जल्दी आपको परीक्षाएं देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जेई मेंस और नीट जैसी परीक्षाएं इसलिए पहले कराई जा रही हैं क्योंकि यहाँ पर कॉलेजों में दाखिला होने में अभ्यर्थियों को विलंब हो रहा है। इस वजह से ये परीक्षाएं जल्दी आयोजित की जा रही हैं, यानी अपने तय समय पर ही आयोजित की जा रही हैं। आपको बता दें, यहाँ पर कई सारी याचिकाएं अभ्यर्थियों की तरफ से डाली गई थी जो है परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है ये चाहते हैं कि कोरोना संक्रमण में स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए और जब कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम हो जाए तभी परीक्षाओं को लिया जाए। लेकिन ऐसे में सीबीएसई ने जो है फैसला तय कर लिया कि यहाँ पर छात्रों का वर्ष बर्बाद नहीं किया जा सकता है। कोरोना से जो है बचने के लिए उसने सारी गाइडलाइंस भी जारी कर दी है कि एक कमरे में केवल 12 अभ्यर्थी बैठेंगे। उसने पूरी गाइडलाइंस बना ली है। तो ऐसे में उसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं, प्रिपरेशन पूरी कर ली गई है। उम्मीद यही है कि जो सीबीएसई की सभी परीक्षाएं वो आपको तय समय पर ही देखने को मिलेगी। बात करें यहाँ पर सीटेट परीक्षा की, तो गाइस कहीं ना कहीं सीटेट परीक्षा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी जो है नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। जल्दी आगामी आने वाले समय में आपको केवीएस की भी परीक्षा देखने को मिल सकती है, यानी केवीएस में भी नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीटेट परीक्षा पास होना महत्वपूर्ण है और यहाँ पर आपको 5,000 जूनियर पदों पर भी शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो सीटेट जूनियर की परीक्षा पास करना चाहते हैं, यानी वो जो है पहली बार परीक्षा दे रहे हैं और सीटेट जूनियर और सीटेट प्राइमरी की परीक्षा पास करना चाहते हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थी जो है लगातार इंतजार कर रहे हैं कि सीटेट परीक्षा कब देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं सीटेट परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित होती है, तो इसलिए अभ्यर्थियों को 2 बार मौका मिलता है सीटेट परीक्षा को पास करने का। लेकिन इस वर्ष जो है अभी सीटेट परीक्षा एक बार भी आयोजित नहीं हो पाई है। तो ऐसे में उम्मीद यह है कि सीटेट परीक्षा भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। जल्दी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और जल्दी सीटेट परीक्षा का भी कार्यक्रम तय कर दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें, सारी तैयारियां पूरी हैं, केवल यहां पर वेबसाइट पर जो है अपलोड करना ही है।
तारीख यानी निश्चित डेट ही जो है निश्चित करनी है। हालांकि आपको सितंबर महीने में सीटेट परीक्षा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जेई मेंस, नीट और जेई एडवांस का कार्यक्रम तय कर दिया गया सीबीएसई की ओर से। और ये सभी बड़ी परीक्षाएं आपको बता दें ये भी सेंट्रल लेवल पर होती है, यानी केंद्र स्तर पर होती हैं, ऑल इंडिया लेवल पर। तो इन सभी परीक्षाओं को यदि सही समय पर करा लिया जाता है और किसी भी प्रकार की समस्या स्वास्थ्य को लेकर देखने को नहीं मिलती है, अभ्यर्थी सही से परीक्षा दे लेते हैं और किसी भी प्रकार का समस्या नहीं हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, तो आपको सीटेट परीक्षा आपको जो है सीटेट परीक्षा भी जल्दी देखने को मिलेगी। उम्मीद यही है कि अक्टूबर महीने में आपको सीटेट परीक्षा देखने को मिल सकती है गाइस। हालांकि अभी कोई निश्चित डेट कंफर्म नहीं की गई है, पर यहाँ पर यदि जेई मेंस और नीट जैसी परीक्षाएं अपने तय समय पर हो जाती हैं तो सीबीएसई जो है आपकी सीटेट परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर देगा और सीटेट परीक्षा भी जल्दी ले ली जाएगी। तो गाइस यहाँ पर अभ्यर्थियों को जो दो अवसर मिलता है वर्ष में वो जरूर मिलेगा। तो सीटेट परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित होती है, तो इस साल भी उम्मीद यही कि 2 बार आयोजित की जाएगी। जैसे यहाँ पर सीटेट परीक्षा यहाँ पर पूरी करा ली जाती है, सीटेट परीक्षा पहली बार यानी जुलाई में जो प्रस्तावित परीक्षा थी वो अगर अक्टूबर महीने में पूरी करा ली जाती है तो सीटेट जो दूसरी बार परीक्षा होती है उसके लिए भी आवेदन लिए जाएंगे आपसे। तो गाइस उम्मीद यही है, प्रबल संभावना यही है कि अक्टूबर महीने में आपकी परीक्षा हो सकती है। तो ऐसे में अभ्यर्थी लगातार प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि यहाँ पर सीटेट परीक्षा पास करने के बाद आपको उम्मीद है कि केवीएस की भी आने वाले समय में भर्ती आ सकती है और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी कई सारी भर्ती आ रही हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है, तो सीटेट पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीटेट परीक्षा महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में जल्दी आपको सीटेट परीक्षा का आयोजन सीबीएसई द्वारा किया जा सकता है। तो सीबीएसई द्वारा जल्दी इसके लिए डेट भी जारी की जा सकती है, नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। तो आगामी आने वाले समय में आपको सीटेट परीक्षा देखने को मिल सकती है। तो गाइस अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।